हेलो ऑल दी स्टूडेंट, आज हमने स्टार्ट किया एक्सरसाइज नंबर 8.1। आपने पिछले पार्ट 1, 2 और 3 के अंदर देख लिया होगा उदाहरण। उसमें कुछ एग्जांपल और बेसिक कॉन्सेप्ट हमने आपको क्लियर कराया था। तो ये आज आपकी होने वाली है एक्सरसाइज नंबर 8.1। इसके अंदर आपको दिया क्या है ये देखिए पहले आप। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए इसके लिए पहले हम एक चित्र बना लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब बी है जिस पर 90 डिग्री का कोण है। जैसा आप चित्र देखिए, चित्र से और भी ज्यादा आपको समझ में आएगा। ये आपका बी है जो समकोण है, इसमें ये बता रहा है अपने को। तो आप ए से मान लीजिए और बी, आप कोई को भी किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। ये अपन ने ए बी, ये अपना सी है, क्योंकि बी पर तो आपको समकोण बताया है तो ये अपना सी है। ए बी सी त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी में बी है जो समकोण है। ए बी है 24 सेंटीमीटर, बी सी है आपका 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो भुजाएं आपको त्रिभुज में दे रखी है। एग्जाम्पलों में भी आपने यही देखा था कि जो है आपका पहले आपको त्रिभुज हम बनवाते थे, फिर हम उसका मान निकलवाते थे पाइथागोरस प्रमेय से। कि आपको पहले क्या है, चित्र का मान पूरा करना है। जो भी आपको दिया हुआ है, जो भी चित्र है उसका आपको पूरा त्रिभुज है जिसका मान निकालना है। इसका मान निकालने के बाद ही आप क्वेश्चन को आगे करना। तो इसमें आपको दिया क्या है, आधार है, लंब है और कर्ण का मान नहीं है। तो आपको पहले अप्लाई करना है पाइथागोरस प्रमेय से। आपको ये लाइन लिखनी है पाइथागोरस प्रमेय से। इतना लिखने के बाद आपको करना है, पाइथागोरस प्रमेय है जिसका सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर, उसको अप्लाई करना है। बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का होता है लंब का स्क्वायर। तो कर्ण आपको ज्ञात करना है, तो आपको आधार और लंब दिया हुआ है तो इसको इस सूत्र में लिख देना है। आधार है आपका 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर आने वाला है आपका 24 का, जब आप वर्ग करते हो तो आपका आता है 576 प्लस 7 का होता है 49। तो कर्ण का स्क्वायर है आपका, इन दोनों को जब योग करोगे तो आपका आने वाला है 625 के समथिंग, 625 आएगा। कर्ण आ गया आपका अंडर रूट में 625, ये वर्ग का चिन्ह हट गया और इधर आ चुका है आपका 625। 625 का अंडर रूट मतलब कि 25 का जो है वर्ग होता है क्या, 625। तो आपके क्या आ जाएगा 25। तो देखिए, तो आपका आ चुका है कर्ण का मान 25। तो आपका जब कर्ण का मान आया, कर्ण क्या आया आपका AC, तो आपका ये आ गया 25। आपको इधर लिख देना है। सेंटीमीटर में इकाई है तो सेंटीमीटर भी आपको लगा देना। तो आपने कर्ण का, आधार और लंब आपके पास तीनों ये मान आ चुके हैं। तो ये तीनों मान आ चुके हैं, तो अब आपको करना क्या है, तो अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आपका आ चुका है कर्ण का मान। कर्ण का मान निकालने के बाद आपको है जो पहला दिया हुआ है साइन ए कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉस सी। इसका मान आपको निकालना है। मैं उधर साइड में आपको लिख देता हूं। तो देखिए पहला हमने इसमें एक लाइन लिख दी, ये आपका उसको पहले नोट करना है। फिर इधर देखिए आपका एक सूत्र होता है LAL के, वो उसको लिख देता हूं पहले। तो आपका ये है जो फॉर्मूला होता है LAL के, ये होता है आपका साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। इनका उल्टा, टेन का कॉट, कॉस का सेक और साइन का कॉसेक। तो अब आपको करना क्या है, साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। पहला आपको लिख देना है साइन ए और क्या है कॉस ए। तो साइन ए का मान निकालिए सबसे पहले। साइन ए, साइन ए है, साइन के साथ जो भी वैल्यू होती है उसके साथ ए थीटा, ये कोण का मान होता है। तो आपका कोण अब किस पर है, ए पर। तो आपका ये दो कोण जिस भुजा पर हो वो आपका आधार होता है। लंब आपका ये होता है, और ये जो कोण के थीटा के सामने की भुजा, ये कोण होता है, इसके सामने की भुजा होती है आपकी कर्ण। तो आपका ये हो चुका, यदि ए पर है तो ये आपका हो चुका आधार। ए भी आपका आधार है, बी सी आपका लंब है, ए सी आपका कर्ण है। तो साइन ए में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका 7 और आधार है कर्ण है आपका 25। ये आपका साइन ए आ चुका। अब देखिए कॉस ए का, कॉस ए में आपको पता है आधार बटे कर्ण होता है। इसको आपको हर क्वेश्चन में लिख देना है ताकि आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन ना रहे।
कॉस ए का देखिए, कॉस ए में आपको दिया क्या है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए ही, कॉस ए में भी ए पर ही है कोण, तो जिस भुजा पर एक तो ये हो गया एक कोण, एक ये हो गया, जिस भुजा पर दो कोण हो वही आपका आधार है। फिर आप बाकी भुजाओं को निकाल सकते हैं, क्योंकि आधार जिस पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने होता है कोण, कर्ण होता है, सॉरी, और ये आपका बीसी है लंब। तो आप देखिए कॉस ए में आपका क्या आने वाला है, आधार है आपका 24, मतलब 24 आपका आधार है, और कर्ण है आपका 25, 24/25 आपका ही आ चुका। पहला क्वेश्चन का आपका फर्स्ट भाग हो चुका है। सेकंड देखिए, सेकंड है आपका साइन सी और कॉस सी। अब देखिए आप, ये क्वेश्चन है जो थोड़ा अलग होगा। इसमें आपका कोण ए पर नहीं है, किस पर है, सी पर। तो मैंने सी पर लगा दिया है कोण का चिन्ह। तो अब आपका है जो सी पर है कोण, तो सी पर यदि, अब मैंने आपसे क्या कहा था, जिस पर दो कोण हो वो आपका आधार होता है। तो इस क्वेश्चन में अब आपका क्या हो गया, बीसी आपका आधार हो चुका है। तो आपका आधार हो चुका बीसी। साइन सी में पहला साइन सी का निकाल लिए मान, साइन सी बराबर, साइन में क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका, बी सी आपका आधार हो चुका, क्योंकि आपका सी पर है जो कोण है आपकी बार। तो अब आप देखिए बी सी, लंब क्या है आपका, लंब है आपको 24, कर्ण है आपका 25। ये आपका लंब हो चुका आपकी बार, जो पहले आपका आधार था वो आपका हो चुका लंब, क्योंकि कोण है सी, साइन सी पर। सी पर जब आपका कोण होता है तो आपको पता है जिस पर दो कोण हो, एक तो ये हो गया कोण, एक ये हो गया, यही आपका आधार है। जिस पर दो कोण दिए हुए हों आपको वही आधार मानना है, और वही आपका आधार होता है। ये इसकी बढ़िया ट्रिक है समझने की। साइन सी, अब आपका देखिए कॉस सी, कॉस सी होता है, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका 7, कर्ण क्या है आपका 25। तो आपका आ चुका है, ये सेकंड क्वेश्चन हो चुका आपका, सेकंड भाग क्वेश्चन नंबर 1 का। ये आपका पहला भाग हो चुका क्वेश्चन नंबर 1। आप इस क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिए, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आने वाला है। एक बार मैं आपको फिर से कोणों के बारे में बता देता हूं। देखिए ये आपका कोई कोण है, ये आपका है बी, ये है आपका ए, ये है आपका सी। यदि आपको ये है साइन सी, तो सी पर आपका एक तो ये हो गया 90 डिग्री, और ये तो रहता ही है समकोण त्रिभुज के अंदर। और क्या है साइन सी, सी दिया हुआ है तो सी ये है, तो सी पर आपका कोण हो चुका, जिस पर दो कोण दिए आ गए वही आपका क्या हो चुका, आधार। और आप बाकी भुजाओं का पता अपने आप लगा सकते हो। यदि ये साइन होता ए, तो आपका कोण होता है एक ही जगह पर, या नहीं होता सी पर। जब आपका ए पर हो जाता तो ये आपका आधार हो जाता, और फिर आपका ये लंब, ये कर्ण हो जाता। ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूं, आप क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कीजिए आराम से, एकदम समझ के। यदि आपको समझ में नहीं आता तो फिर एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे थोड़ा अलग तरीके से, यूनिक। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, आकृति 8.13 में tan b माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक चित्र दिया हुआ है, उसको पहले मैं आपको बता देता हूँ। 8.13 ये आपको क्वेश्चन में समझने के लिए है कि ये चित्र बगल में दिया हुआ है, जो किताबों में ये कौन किस प्रश्न का है, तो उसके नीचे आपको दिया हुआ है 8.13 आकृति। चित्र कुछ इस तरह से है, आप देख लीजिए बोर्ड पर, जो आपको हम बना के बता रहे हैं। आर इधर है आपका, और आपका है जो इधर पी। पी क्यू आर आपका एक त्रिभुज है समकोण। हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो आप इस प्रश्नावली को पढ़ोगे इसमें, तो इसमें आप बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 में आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान। आकृति में इस भुजा का कर्ण है आपका 13 सेंटीमीटर, लंब है आपका 12। तो अब आपको क्या नहीं दिया इसमें, आधार। तो सबसे पहले आपको त्रिभुज है जो पूरा करना है, त्रिभुज के सभी मानों को आपको पहले पूरा करना है, फिर आपको आगे हल करना है। तो त्रिभुज के सभी मानों को हल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबको पता है। आपको इसमें दिया क्या नहीं हुआ, आधार नहीं दिया दे रखा, तो आपको आधार का मान पहले ज्ञात करना है, फिर तभी तो आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। मैं इनको सही तरीके से लिख दिया हूँ, तभी तो आप इस क्वेश्चन है जिसको आगे हल कर पाओगे सही तरीके से। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को करना है पाइथागोरस प्रमेय से।
हर क्वेश्चन के अंदर लगने वाला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से लिखने के बाद आपका आने वाला है कर्ण का स्क्वायर बराबर है आपका आधार का स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला होता है प्लस लंब का स्क्वायर। तो आपका निकालना क्या है, आधार का मान। तो आपको आधार का मान निकालने के लिए करना क्या है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसका आपको पक्षांतरण कर देना है और आपका आ गया ये आधार का स्क्वायर। कर्ण क्या है आपका 13 का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर। 13 का होता है 169 माइनस 144 बराबर आधार का स्क्वायर। तो आपका 169 में जब 144 घटाएंगे तो आपका आने वाला है 25 आधार का स्क्वायर। तो आपका आधार है जो इसका वर्ग घटाएंगे तो इधर आ जाएगा √25 बराबर आधार। ये आप सबको पता है। अब देखिए यहाँ आधार 5 आ जाएगा, 5 का वर्ग क्या होता है 25, √ हटाया 5 आपका आ चुका। तो आधार हो गया आपका 5। आधार का मान आ चुका QR का 5 सेंटीमीटर। तो अब आपका त्रिभुज के सारे मान निकल चुके हैं, त्रिभुज का पूरा त्रिभुज कंप्लीट हो चुका है पाइथागोरस प्रमेय के कारण। अब आप देखिए मैं इधर एक लाइन लिख देता हूं, इससे पहले मैं आपको एक और चीज समझा देता हूं। देखिए आपका वही LA वाला, मैं इसको थोड़ा बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, LA ये आपका होता है साइन थीटा, कुछ भी मान सकते हो, कॉस थीटा। ये आपका है जो कौन की वैल्यू होती है साइन के साथ, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉस एक। अब आपको हमने सारणी बना दी है। अब आप देखिए हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको दिया क्या है क्वेश्चन में 8.13 चित्र के अनुसार हमने सारे त्रिभुज के सबमान ज्ञात कर लिए हैं। अब आप देखिए tan P माइनस का कोट R, tan P माइनस कोट R। tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब आपको लिखना है पहले बटे में आधार, माइनस कोट R क्या है आपका कोट आधार बटे लंब। अब आप देखिए बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे कि आपको अब करना क्या है। लंब बटे आधार, लंब आपका क्या है tan P है आपका कोण, तो P पर आपको पहले एक लाइन खींचनी है, मतलब P पर आपका कोण है एक। अब आपका क्या हो चुका है, एक तो ये कोण हो गया, एक ही हो गया, तो आपके जिस भुजा पर दो कोण है वही आपका आधार है। आधार है आपका 12, फिर ये हो गया आपका लंब, लंब क्या हो गया 5, मैं आपको इधर लिख देता हूँ 5, आधार क्या हो गया 12। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिस भुजा पर आपके दो कोण हो चुके वही आपका क्या हो चुका आधार tan P। अब देखिए कोट R है, R P से हटाना है आपको कोण, कोट R की जगह आपको लगा देना है ये। अब आप देखिए आपका आधार क्या हो चुका, एक तो आपका ये रहा कोण, एक ये रहा, तो आपका हो चुका ये इस पर कोण, तो आपका आधार हो चुका 5 और लंब हो चुका 12। तो आपका देखिए 5 बटे कुछ ये आ रहा है 5/12, तो इससे ये प्लस माइनस से गया और ये आपका आ चुका 0। फाइनल आंसर आपका आ चुका है 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया क्या है, पहले आपने ये क्वेश्चन पढ़ भी लिया है एग्जाम्पलों में, इसी तरह के कई क्वेश्चन आए थे, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया क्या है, साइन ए बराबर आपको दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित ज्ञात कीजिए। परिकलित का मतलब है ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, ये आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक्सरसाइज का नहीं, इस वीडियो का पार्ट 4 का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। फिर आप नेक्स्ट पार्ट में जो है क्वेश्चनों को देखोगे। बिल्कुल आसान इजी तरीका है। हम इन पार्टों को थोड़ा आपके लिए शॉर्टली लेके आ रहे हैं। आपके लिए हम ये 15 से 20 या 25 मिनट तक हम आपको एक पार्ट दे रहे हैं। क्या है, आपको यदि हम 1 आवर का यदि कोई पार्ट देते हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है।
तो उस वीडियो को आप कई बार देखते भी नहीं हो, तो हम आपके लिए आपकी सुविधा के अनुसार सब कुछ काम है जो कर रहे हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन को, साइन ए बराबर 3/4 आपको दिया हुआ है, दिया है आपको पहले। साइन ए बराबर 3/4, पहले आपको वही एल 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 के ए, ये है आपका साइन का मान, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। पहले आप देखिए साइन ए में आपको दिया क्या है 3/4, लंब बटे कर्ण। साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और दिया क्या है साइन में आपको 3/4। लंब है आपका 3, कर्ण है आपका 4। आपको लंब कर्ण दिया हुआ है तो आपके पास आधार नहीं है, आधार निकालना है तो आपको पहले वही पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, बिना त्रिभुज के भी इसको आप ज्ञात कर सकते हो। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर है आपका, निकालना क्या है आपको, आधार, तो माइनस लंब को इधर लेके आइए, कर्ण की तरफ पक्षांतरण करके माइनस का हो जाएगा, प्लस का इधर आधार का स्क्वायर। तो कर्ण में है आपका 4 का होल स्क्वायर, माइनस है लंब का 3 का, और बराबर है आपका आधार 16 माइनस 9 बराबर आधार का होल स्क्वायर। 16 में से जब आप 9 को घटाओगे तो आपका बचने वाला क्या है 7 बराबर आधार का होल स्क्वायर। √7 बराबर हो चुका आपका आधार, आधार का मान आपका आ चुका है √7। लंब है आपका 3, कर्ण है आपका 4। आपको एक साइड में लिख देना है पहले इन चीजों, क्या लिखना है, लंब है आपका 3, कर्ण है आपका 4 और आधार है √7। अब आप देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूँ। कॉस ए और टेन ए का आपको मान निकालना है। कॉस ए में आपका क्या है, आधार बटे कर्ण, कॉस ए, और टेन ए का मान याद करना है। कॉस में क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है आपका √7, कर्ण है आपका 4, ये आपका आ चुका कॉस ए। अब देखिए टेन ए में क्या है, लंब बटे आधार, लंब क्या है आपका, लंब है 3, आधार क्या है √7। फाइनल आंसर आपका आ चुका है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, आपने बिल्कुल आसान तरीके से समझ लिया है। आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आया होगा। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को रेगुलर ऐसा ही कंटेंट हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। यदि आपको कहीं पर भी डाउट हो कोई से भी क्वेश्चन में, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 फिर से रिपीट किया जाए। अलग से आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो पार्ट 1 पार्ट 2 यदि आपने नहीं देखा तो वो जाके देख लीजिए। यदि आपने वो पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लिए तो आपको ये एक्सरसाइज ऑटोमेटिक आप खुद से कर लोगे, आपको कहीं पर भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है यदि आपने वो वाले पार्ट देख लिए। क्योंकि आपको जो पार्ट 1 में बेसिक कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने आपको साइन कॉस टेन इनके कुछ फॉर्मूले एल के ये होता क्या है इनके बारे में बताया था, और पार्ट 2 के अंदर एग्जाम्पल थे 1 2 और एग्जाम्पल 2 है 3 4 5, वो पार्ट 3 के अंदर था। ये आपका पार्ट 4 है। अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को रेगुलर ऐसा ही कंटेंट हम लेके आते रहेंगे। और 4 मंथ तक हम हमारे चैनल पर पूरा का पूरा है जो रेगुलर कोर्स करवाने वाले हैं। तो देखते हैं कोर्स कब तक कंप्लीट होगा हमारा। दो है जो हमारी प्रश्नावली हो तो कंप्लीट हो चुकी हैं। ये अपनी है 8 नंबर की एक्सरसाइज त्रिकोणमिति हमने शुरू की है, तो देखते हैं ये कब तक कंप्लीट होती है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेके आगे तक पढ़ाने वाले हैं। तो ये पार्ट आपका यहीं पर कंप्लीट करते हैं।